ये नरसंहार हुआ है। यहाँ जिस तरीके से हत्या करवाई गई है, आए दिन मवेशी गुजरते हैं, आए दिन पता नहीं कितनी हत्याएं होती है रोज। और सरकार की जवाबदेही है, जवाब दे, जनता जवाब मांगती है। इसके अंदर कम से कम 150 से 250 लोग मरे होंगे, मुश्किल 10-25 जो बचे होंगे वो बचे होंगे। किसी को अंदर नहीं जाने दिया है तो उसका कारण क्या है? प्रबंधक के ऊपर 304 में मुकदमा रजिस्टर किया जाए, क्योंकि सरकारी पार्टी के सांसद का, मुख्यमंत्री का, विधायक का, पूर्व मंत्री का, सारे लोगों की हिस्सेदारी फैक्ट्री के अंदर है। पन्ना कलेक्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, पन्ना जिले में जेके सीमेंट कंपनी प्रबंधन की लापरवाही एवं मजदूरों की मौतों को लेकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। कंपनी के विरोध में मुखर हो रहे क्षेत्र के लोग, जैसा कि बता दें, रोजाना की तरह इस सीमेंट कंपनी में मजदूर काम कर रहे थे। गुरुवार सुबह 11 बजे के तकरीबन 7वें-8वें माले की शटरिंग एकाएक भड़बड़ाकर नीचे गिर गई, जिसमें नीचे काम कर रहे मजदूर इस मलबे में दब गए। अब क्षेत्र से आवाज निकल कर आ रही है कि हादसे में हुए सभी घायलों को कटनी अस्पताल के लिए रेफर क्यों किया गया। हादसे के बाद भगदड़, फिर प्रबंध ने गेट पर ताला क्यों लगाया। लोगों का कहना है कि 108 एम्बुलेंस प्रवेश करने से रोका गया। घायलों के नाम उजागर क्यों नहीं किए? क्या खामियां उजागर ना हो इसलिए अंदर प्रवेश करने से रोका? यह सब सवाल खड़े हो रहे हैं जब निर्माण की जगह सैकड़ों लोग कार्य कर रहे थे और मजदूरों की हालत क्या है। इन सब बातों को लेकर लोग सोशल मीडिया में मौतों के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लोगों का कहना है हादसे की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही। मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी हादसे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज अमानगंज में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। पन्ना जिले के अमानगंज क्षेत्र अंतर्गत जेके सीमेंट प्लांट में गुरुवार निर्माणाधीन स्लैब के गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में घंटों के बाद स्वीकारी 4 मजदूरों की मौत, वहीं 15 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए बताए गए। वहीं इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। सीमेंट प्लांट में हुए हादसे पर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री राजा पटैरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जेके सीमेंट प्लांट क्षेत्र के लिए अभिशाप है। आइए हम सुनाते हैं क्या कहा पूर्व मंत्री राजा पटैरिया ने। क्या मामला है जेके सीमेंट का? दुनिया को मालूम चल गया, कल से 200 आदमियों का स्लैब गिरा है। 3 शिफ्ट में काम कर चल रहा था। वो बता रहा है 2-4 मरे हैं, 14 घायल हैं। हम आप से पूछ रहे 166 मीटर से गिरेंगे, कितने मरेंगे? मेरी साफ मांग है कांग्रेस पार्टी के प्रभारी महोदय के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और माननीय सह प्रभारी जी की तरफ से ये मांग है कि जो फैक्ट्री प्रबंधक है उस पर 304A में मुकदमा दर्ज किया जाए, कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड किया जाए, बाईपास आकस्मिक निधि से मध्य प्रदेश सरकार तत्काल 1 से 2 माह के अंदर बनाए और जब तक बाईपास नहीं बनता है 10 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड के वाहन, फैक्ट्री का सामान ढोने, लोडिंग, बड़े जो सामान ढोने वाले वाहन उन पर बंदिश लगाई जाए, अन्यथा उसके ऊपर उनको जब्त कर लिया जाए। और जिस तारीख से फैक्ट्री आज तक खुली है से आज तक हुआ है, कितने इंसानों की और कितने जानवरों की मौत हुई है, कितना आदमी वहाँ का पीड़ित, इसकी जांच की जाए। समूचे घटनाक्रम की जांच एक रिटायर्ड कोर्ट के, सिविल कोर्ट के जज से कराई जाए, हाई कोर्ट के जज से कराई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। मैं मीडिया का बहुत आभारी हूं और मैं मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने भी प्रयास किया, परंतु इससे साफ जाहिर हो गया कि आप लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी स्थिति क्या है। और मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, ऐसी घटनाओं पर तत्काल दिखाया करो। कल तो मैं खुल के बोल के गया था, आपके यहाँ का इंडिया न्यूज़ का था, विस्तार का था, पता नहीं कौन कौन चैनल का था, दिल्ली से आया था, ये ना दिखाए। ये मौतों के जिम्मेवार वो लोग भी होंगे परोक्ष अपरोक्ष, जो इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे और जो इनके अन्याय की आवाज को सहला रहे, फुसला रहे और इनके साथ मिलकर लाभ प्राप्त करके धंधा कर रहे, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, हमारे हो, तुम्हारे हो, पराये हो, सगे हो, कोई भी हो, उन लोगों की भी आपको भर्त्सना करना चाहिए। पन्ना जिले के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना और यह जेके सीमेंट अभिशाप है। 50 लाख रुपया एकड़ की मांग मैं करता हूं कि जो भी जमीन एक्वायर की है इसको इनको देना चाहिए
और इस घटना के बाद यदि 10-15 दिन के अंदर बात पूरी नहीं होती है तो माननीय प्रभारी महोदय जी अभी आपके बीच में निर्देशित करेंगे, उसके अंतर्गत हम लोग कार्यकर्ता की हैसियत से काम करेंगे। पन्ना जिला का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, दोनों कलेक्टर और एसपी, माइनिंग ऑफिसर, ये में 4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। माइनिंग भी है, लेबर भी है। तो लेबर ऑफिसर क्या कर रहा था? से में नॉर्मल हुए घायलों को कटनी शिफ्ट किया गया वजह पन्ना की। इससे अंदाजा लगा लें कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सरकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के जिले के अंदर ऐसी भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है कि यहाँ इलाज हो सके, और दूसरा यहाँ जनाक्रोश न उभर सके। ये उपनिवेश है माननीय बीडी शर्मा का, माननीय बृजेंद्र जी का, माननीय सारे विधायकों का। ये यहाँ से हजारों करोड़ रुपया का व्यापार चल रहा है इनका, मिली भगत है, त्रिकोटा बना हुआ है। जिला प्रशासन, राजनीतिक, नंबर 2 के नेता जो सफेद चेहरा लगाए हैं, काले अंदर हैं, इन सब मिलकर के पन्ना के जिले की, बुंदेलखंड की, महाराज छत्रसाल की उस धरती की जहां क्या आवाज थी कि घोड़ा जहां जहां मुंह करे तह तह फत्ते होए, और जहां जहां पांव पड़े वहां वहां हीरे होए। ये सारा हीरे का व्यापार नहीं चलता क्या? यहाँ आपके सूरत और बंबई के व्यापारी आपके पन्ना में पड़े नहीं रहते क्या? सरेआम नंबर 2 क्या खेल हो रहा है? एम्बुलेंस भी सर घंटों खड़ी रही, घायलों ने अरे भाई एम्बुलेंस बाहर खड़ी रही। अरे भाई नहीं दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना मैं मांग कर रहा ना कि कलेक्टर एसपी सस्पेंड किए जाएं, जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और प्रबंधक पर 304 का मुकदमा दर्ज किया जाए। लगातार करेगी, वो कर रही है, मैं तो लगातार कर रहा हूँ। यार अभी वहाँ बोला धरना मैंने साहब, लगातार करेंगे। रहा था प्रबंधन इतना कमजोर था कि जिस बिल्डिंग के ऊपर 200 आदमी काम कर रहे थे वो इतनी कमजोर स्लैब लगाया हुआ था कि वो नीचे गिर जाए। यानी इंसानी जिंदगी के सामने नोट कमाने वाले लोगों के लिए इंसानी जिंदगी कुछ नहीं थी। और हम ये ज्ञापन देकर के चले जाएंगे। सरकारी पार्टी से मैं कोई अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि सरकारी पार्टी के सांसद का, मुख्यमंत्री का, विधायक का, पूर्व मंत्री का, सारे लोगों की हिस्सेदारी फैक्ट्री के अंदर है। और बहुत से सारे उन लोगों की भी हिस्सेदारी है जो सफेद कपड़ा पहनते हैं, चेहरा अंदर से काला है। उसके अंदर मरने वालों की संख्या अनुमानित, इस तरह की घटना जो मैं बता रहा हूं जो हुई है, इसके अंदर कम से कम 150 से 250 लोग मरे होंगे। बाप मुश्किल 10-25 जो बचे होंगे वो बचे होंगे। बाहर के मजदूर उसमें ज्यादा थे। और प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधक ने यदि आज तक किसी को अंदर नहीं लाने दिया है तो उसका कारण क्या है? मीडिया को भी नहीं जाने दिया। मीडिया वाले लोगों ने मुझसे बोला कि हमको भी नहीं जाने दिया, तो मैंने कहा आपके साथ हैं, उसकी भर्सना करते हैं। परंतु आप लोगों का भी पाप है कि आप लोग लगातार दिखाई नहीं दे। ये लगातार 12 घंटे में उन्होंने उन लाशों का अंतिम क्रिया कर डाली होगी, क्योंकि उनके बड़े बड़े बॉयलर, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, हजारों फुट खोदने की मशीन उसमें डंप कर दिए गए होंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम आपकी विषय वस्तु क्या थी आज के धरना ज्ञापन की, एक श्रद्धांजलि, एक ज्ञापन। इसके साथ मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम 50-100 गाँव में अनाउंसमेंट आप करवाएं। परमिशन मिले या नहीं मिले, गिरफ्तारी हो तो होने दो। यदि हम आपको पन्ना जिले के लोगों के यहाँ रहना है और फैक्ट्री का लाभ प्राप्त करना है और फैक्ट्री का पाप अपने ऊपर नहीं लेना है, या फैक्ट्री की गुंडागर्दी अपने ऊपर नहीं लेने देना है, या शासन, प्रशासन और फैक्ट्री के जो एक अवैध गुटबंदी है और बहुत सारे काले पर्दे के अंदर कैद नेताओं की गुटबंदी है, जिनको काम धंधा पानी उससे चलता है, महंगी जमीनें जो अपनी बेच डालती हैं और सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। सर आज कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में ज्ञापन था, क्या था? जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना द्वारा कल जेके सीमेंट फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से, जो कि मूलतः कार्यवाही हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ भेज दिया जाएगा। ये नरसंहार हुआ है, ये गोदरा कांड के पुजारी हैं, जितने भी बैठे हिटलरशाही मुसलमानवादी, ये जरा भी किंचित बात भी तानाशाही नहीं करेगी। यहाँ जिस तरीके से ये हत्या करवाई गई है, ये किंचित बात बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और हम न्याय चाहते हैं, लोगों के साथ में न्याय हो।
50 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को जो वहाँ खत्म हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी दवाई फ्री होना चाहिए, जब तक वो भर्ती है तब तक उसकी पूरी सैलरी मिलना चाहिए, उस परिजन को एक नौकरी मिलना चाहिए और बीमा का पैसा मिलना चाहिए। और जितने भी वहाँ लोग काम कर रहे घायल हैं सबको बड़े ढंग से व्यवस्थित, और दोबारा ऐसा कभी जिंदगी में ऐसी घटना हो वो कंट्रोल होना चाहिए। हम जनता के साथ हैं, हमें हिटलरशाही और फांसीवादी सोच के साथ में नहीं है। ये किसान में भूले हैं, आए दिन मवेशी कुचलते हैं, आए दिन पता नहीं कितनी हत्याएं होती है, रोज अखबार में पढ़ते। यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। यहाँ कलेक्टर एक दिन नहीं बोला कुछ, एसपी एक दिन नहीं बोला कुछ, यहाँ का मुख्यमंत्री के मुख में आज दही जमा हुआ है, एक शब्द नहीं बोला। यह बात है तो मैं पूछना चाहता हूँ ये क्यों चुप है? और सरकार की जवाबदेही है, जवाब दे, जनता जवाब मांगती है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मजदूरों को न्याय देना होगा, अरे मजदूरों को न्याय देना होगा। भ्रष्ट प्रशासन होश में आओ, भ्रष्ट प्रशासन होश में आओ। जेके सीमेंट हाय हाय, अरे जेके सीमेंट हाय हाय। और पीछे से होश में आओ, होश में आओ। पन्ना कलेक्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी शर्मा होश में आओ, होश में